अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन जब बात आती है पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने की, तो असली जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वो वहीं से शुरू होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जहां पर एक स्टूडेंट ने OPT पर जॉब ज्वाइन किया, लेकिन सिर्फ 9 दिन बाद ही कंपनी पीछे हट गई। अब हाथ में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और पूरा का पूरा करियर दांव पर लग गया है। इसके ऊपर से H1B फ्रीज हो गया है, टाइट जॉब मार्केट और फ्रॉड कंसल्टेंसी का जाल, सब कुछ मिलकर स्टूडेंट्स को एक खतरनाक सिचुएशन में धकेल देता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम आपको कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि आपको अलर्ट भी करेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों से आपको खुद को बचाना है, असली प्रॉब्लम क्या है और क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने वल्नरेबल हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। तो भाई सबसे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो जान लीजिए कि OPT और STEM OPT क्या होता है। OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये वो प्रोग्राम है जिसमें F1 वीज़ा होल्डर्स को, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम करने का मौका मिलता है। नॉर्मली 12 महीने तक का ये जो वैलिडिटी है वो होती है, लेकिन अगर आपका कोर्स STEM फील्ड यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स का है तो आपको 24 महीने मिलते हैं, यानी कि 24 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है। मतलब टोटल 36 महीने तक अमेरिका में रहकर आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत सख्त नियम है। नियम यह है कि आप 90 दिन से ज़्यादा बेरोजगार नहीं रह सकते। अगर 90 दिन का जो अनएम्प्लॉयमेंट लिमिट है वो क्रॉस हो गया तो आपका वीज़ा और लीगल स्टेटस दोनों अपने आप ख़त्म हो जाता है। अब यही केस ले लीजिए जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक स्टूडेंट ने जुलाई 2025 में जॉब शुरू की, लेकिन 9 दिन बाद ही कंपनी ने ऑफर कैंसिल कर दिया। अब तक उस स्टूडेंट ने 66 दिन बेरोजगारी में गुजार दिए थे। हाथ में सिर्फ 24 दिन बचे थे नई जॉब ढूंढने के लिए। सोचिए, एक तरफ H1B प्रोसेस रुका हुआ है, दूसरी तरफ जॉब मार्केट टाइट है और वहीं तीसरी तरफ वीजा का टाइमर भी टिक टिक कर रहा है। ये कितना स्ट्रेसफुल और रिस्की सिचुएशन है, इसके बारे में आप इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही पूछ सकते हैं। ऐसे दबाव में बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्टकट की तलाश करते हैं और इसी शॉर्टकट की वजह से फ्रॉड कंसल्टेंसी एक्टिव हो जाती है। ये लोग स्टूडेंट से कहते हैं कि हम तुम्हें जॉब दिला देंगे, बस हमें पैसे दे दो। उनकी डिमांड होती है $800 से $900 सिर्फ ऑन बोर्डिंग के लिए और $1500 से $2000 पेरोल सेटअप के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारी जॉब्स फेक होती हैं। ये सिर्फ पेपर पर जॉब दिखाते हैं ताकि आपका OPT वैलिड लगे। स्टूडेंट्स मजबूरी में अपनी सेविंग्स खर्च कर देते हैं, लेकिन ये असल में ये एक ट्रैप है। दिक्कत यहाँ और बढ़ जाती है क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट अब फेक जॉब्स और फर्जी कंसल्टेंसी पर लगातार नजर रख रही है। हर एम्प्लॉयर, हर पेरोल और हर रिपोर्ट को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर आप पकड़े जाते हैं और ये पता चलता है कि आपने पैसे देकर नकली जॉब लगवाई है तो तुरंत आपकी OPT कैंसिल भी हो सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि आगे चलकर H1B वीज़ा या फिर ग्रीन कार्ड लेने का मौका आप हमेशा हमेशा के लिए खो भी सकते हैं। यानी शॉर्टकट लेना करियर को बर्बाद करने के बराबर है। ये केस हमें दिखाता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने वल्नरेबल हैं। एक तरफ टाइम बहुत लिमिटेड है तो दूसरी तरफ अनसर्टेन जॉब मार्केट और ऊपर से फ्रॉड कंसल्टेंसी। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को अलर्ट रहना होगा और पैसे देकर नकली जॉब से बचना होगा। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट को भी ऐसे बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके अलावा इन फर्जी कंसल्टेंसी पर कड़ा एक्शन ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स को असली और सुरक्षित करियर का रास्ता मिल सके। तो भाई, अमेरिका में पढ़ाई करना सपना है, लेकिन करियर बनाने की राह आसान नहीं है। अगर आप खुद इस रास्ते पर हैं या फिर किसी को जानते हैं जो OPT पर है, तो याद रखिए, फ्रॉड और शॉर्टकट से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्यों? क्योंकि एक गलत कदम सिर्फ OPT ही नहीं बल्कि आपके पूरे फ्यूचर को डैमेज कर सकता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।